भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। भाइयों बहनों, इस संदेश को ध्यान से सुनिए और इस संदेश को सुनकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको आजकल ऐसे संदेश अच्छे लगते हैं? क्या ऐसे संदेश सुनना आपको पसंद है? देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वह मर जाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर को अधर्मी के मरने से खुशी नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती। परमेश्वर इस बात में प्रसन्न होते हैं कि पापी अपने पापों से मन फिराए। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं कि हर एक दुष्ट मनुष्य अपने दुष्ट कार्यों से, अपने दुष्ट चाल चलन से मन फिराए, पश्चाताप करे। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं कि हर एक अधर्मी अधर्म के कामों से पश्चाताप करे, अधर्म के कामों को त्यागे, अधर्म के कामों को छोड़े और धर्मी बने। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं कि जो मनुष्य पाप के रास्ते में दौड़ा चला जा रहा है, वो पाप करना छोड़कर यू टर्न ले और परमेश्वर की आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखे और परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे और परमेश्वर के सामने अपने पापों से पश्चाताप करे, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान ले, उनको छोड़ दे। परमेश्वर यहोवा जी कहते हैं कि जब धर्मी अपने धर्म के कामों से फिरकर, जब धर्मी धर्म से फिरकर पाप करने लगे, जब धर्मी धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, जब धर्मी धर्म से फिरकर दुष्टता के काम करने लगे, जब धर्मी धर्म से फिरकर अधर्म की दलदल में गिर जाए और वो उसी में अपना जीवन बिताए, तो क्या वो बख्शा जाएगा? क्या वो क्षमा किया जाएगा? क्या वो जीवित रहेगा? धर्मी अपने धर्म से फिरकर, अपने पवित्र जीवन से फिरकर जब पाप करने लगे, विश्वासघात करने लगे, ठगी चोरी लूटपाट करने लगे, तो क्या वो उसने जो पहले धर्म के काम किए उनके कारण जीवित रहेगा? क्या पहले जो उसने भले काम किए उनके कारण जीवित रहेगा? जो पहले उसने दान पुण्य किए, क्या उनके कारण वो जीवित रहेगा? परमेश्वर का वचन कहता कदापि नहीं। परमेश्वर जी कहते हैं उसके पिछले धर्म के काम गिने नहीं जाएंगे। उसके पिछले किए हुए सब धर्म के काम इस समय जो वो पाप कर रहा है उसके कारण समाप्त हो जाएंगे। उसके पिछले हुए सब धर्म के काम जो और अच्छे काम, अब जो उसने बुरे काम किए हैं, इस कारण से वो मिट जाएंगे और निश्चय ही वो पाप का दंड भोगेगा, निश्चय ही वो मरेगा, निश्चय ही वो
नरक की आग में डाला जाएगा। इसलिए सावधान, जो धर्म के काम कर रहे हैं वो धर्म के काम जीवन भर करते रहें। जो पवित्र हैं वो जीवन भर पवित्र बने रहें। संसार पर विजय को प्राप्त करें। अपनी अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करें। इस संसार में अपने मन को भटकने ना दें। इस संसार में अपने कदमों को भटकने ना दें। याद रखिए, आपने कितने भी भले काम किए हों वो सब मिट जाएंगे यदि आपने पाप किया। मैंने भारत में एक जीती जागती मिसाल अपने देश में पिछले सालों में देखी है। एक बहुत ही नामी और बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत कोर्ट में पेश हुआ जज साहब के सामने, और उसने समाज में बहुत से बड़े बड़े अच्छे कल्याण के काम किए थे, अच्छे नेक काम किए थे, लेकिन उसने गुनाह भी किए। उन गुनाहों के कारण, उन पापों के कारण, अपराधों के कारण, बुरे कामों के कारण उसके बहुत से अच्छे काम गिने नहीं गए। जज साहब ने उसके बहुत से अच्छे कामों के कारण उसे क्षमा नहीं किया और उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसको सजा सुनाई। उसको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और उसको जेल में डाला गया। स्वर्ग में इससे भी बढ़कर होगा। स्वर्गीय परमेश्वर इससे भी सख्त और पवित्र परमेश्वर है। वो भी गुनहगारों को कदापि नहीं बख्शेगा। यदि गुनहगार ये दुहाई दें, मैंने ये भले काम किए हैं, वो भले कामों को गिनाए, धर्म के कामों को गिनाए, नेक कामों को गिनाए, मैंने अनाथों को संभाला, मैंने विधवाओं को सहारा दिया, मैंने गरीबों को सहारा दिया, ऐसे ऐसे भले काम वो गिनाए, तो वो काम किसी हालेलुया लेखे में नहीं आएंगे। परंतु जो उसने भले कामों के बाद, धर्म के कामों के बाद और अच्छे कामों के बाद पाप किए हैं, उन पाप के कारणों के कारण, उन पापों के कारण परमेश्वर जी कहते हैं वो अवश्य मरेगा और वो नरक की आग में डाला जाएगा। तो सावधान, सबसे पहली बात कि परमेश्वर पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होते, परंतु उसके मन फिराने से प्रसन्न होते हैं। समय रहते, मृत्यु से पहले जल्दी मन फिराएं ताकि तौबा का अवसर मिले, आपकी पापों की क्षमा की प्रार्थना स्वीकार की जाए, आपको मुक्ति मिले, आपको उद्धार मिले। दूसरी बात याद रखिए, यदि आप सेवक हैं, मसीही हैं, यदि आप अच्छे जन, अच्छे काम करते हैं, तो याद रखिए उन अच्छे कामों में लगे रहिए, पवित्रता में बने रहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। अगर कोई भी गलत काम आपने किया तो धर्म के सारे काम जाते रहेंगे, वो स्मरण नहीं किए जाएंगे और आपको सजा मिलेगी और सजा होगी हमेशा के लिए नरक की मृत्यु, आग का भट्टा। यहां से कभी छुटकारा, कभी जमानत, कभी पैरोल नहीं मिलेगी। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे, आपको समझ दे कि आप अनंत काल के जीवन के वारिस बने। प्रभु यीशु के नाम में आपको जय मसीह। बंद करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। संदेश अच्छा लगा हो तो इसे भी दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ जगत के अंत तक हमेशा होता रहे। जय मसीह।